हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कोटरू संहिता खंड का आज हम 32वां अध्याय पढ़ेंगे। सुदया सुधर्मा की कथा। महादेव की कृपा से आप सबके साथ भी साझा कर पाती हूँ। हर हर महादेव। सूत जी बोले, महर्षियों, दक्षिण दिशा में देव नामक एक सुंदर पर्वत है। उसके पास भारद्वाज गोत्री कोई सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी अति सुंदर सुदया नाम की पत्नी थी। सुधर्मा उत्तम ब्राह्मण था। नित्य प्रति अग्नि होम आदि कर्म, अतिथि सेवा, शिव पूजन आदि करने वाला शिव जी का परम भक्त था। इन्हीं कर्मों को करते हुए उसे बहुत समय गुजर गया, किंतु घर में संतान नहीं हुई। सुधर्मा को तो इस विषय में कुछ दुख नहीं था। उसकी पत्नी व्याकुल रहती थी। उसे पुत्र प्राप्ति की चाहना थी। अपने पति से बार बार कहा करती थी कि उसके परम ज्ञानी पति कहा करते थे, कल्याणी, पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है? सभी संबंधी स्वार्थी होते हैं। माता पिता, मित्र आदि सबको हमने देख लिया है। इस प्रकार समझा कर कभी कभी फटकार भी देते। सूत जी बोले, अपनी स्त्री के कहने पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आप दुख न पाकर शिव भक्ति में लगे रहते। एक दिन सुधर्मा की पत्नी सुदया अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने को कहीं चली गई। वहाँ कई स्त्रियों के साथ उसका झगड़ा भी हो गया। उस झगड़े में उन स्त्रियों ने कहा, अरे बांझ, तू भी इतना अभिमान कर रही है। हम जानती हैं तू धन वाली है, लेकिन तेरा धन तो राजा छीन लेंगे। तेरे किस प्रयोजन का धन है? देख, हम तो पुत्र वाली हैं। हमारा धन तो पुत्रों के उपयोग में आ जाएगा। यह सुन सुदया अत्यंत व्याकुल होती हुई घर लौट आई। आते ही अपने पति से उन स्त्रियों की सभी बातें रोकर कह सुनाई। सुनकर सुधर्मा दुखी ना हुआ, बल्कि अपनी स्त्री को धैर्य बनाते हुए बोला, हे प्रिय, जो कुछ होना है वो तो अवश्य होगा, उसमें व्याकुल नहीं होना चाहिए। जो कुछ कहता हो उसे कहने दो, दुखी मत हो। तब सुदया बोली, हे प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार पुत्र पैदा करो या मुझे मार दो, नहीं तो मैं स्वयं मरती हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार सुदया के वचन कहने पर उस ब्राह्मण देवता ने सिर्फ ध्यान करके 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। उन दोनों पुष्पों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। यही सोचकर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा, तुम पुत्र इच्छा से एक पुष्प उठा लो। तब उसकी स्त्री ने शिव माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया, जो कि पुत्र वाला नहीं था। यह देखकर सुधर्मा व्याकुल होकर पत्नी से बोले, हे कल्याणी, अब तुम पुत्र की इच्छा मत करो, भगवत भजन में लग जाओ। तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार उसे समझा बुझाकर सुधर्मा शिव पूजन में लग गई। कुछ समय के बीत जाने पर फिर पुत्र की इच्छा से सुदया ने कहा कि प्राणनाथ, यदि मेरे गर्भ से पुत्र नहीं होता तो आप दूसरा विवाह करके पुत्र प्राप्त करो। मैं अपनी प्रसन्नता से कहती हूँ। तब ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, हम दोनों इस समय झगड़े से मुक्त हैं। ऐसा होने पर क्यों ना हम अपना उद्धार कर लें? यदि फिर उस विपत्ति में पड़ गए तो बड़ा उपद्रव होगा, इसलिए इस विवाह की विपत्ति में मुझे मत डालो। सूत जी बोले, इस प्रकार सुधर्मा ने विवाह के लिए इनकार कर दिया। फिर भी सुदया ने अपनी छोटी बहन को घर में बुलाकर पति से कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरी बहन के साथ अवश्य विवाह कर लो। यह सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, तुम मुझे इस झगड़े में मत डालो। यदि इससे पुत्र हो भी गया तो तुम सगी बहनें परस्पर विरोध कर बैठोगी, जो कि किसी को भी सुखदायक नहीं होगा। तब सुदया ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्राणनाथ, यह मेरी बहन है, इसके साथ मैं विरोध क्यों करने लगी? आप निश्चिंत रहें। ऐसा कहकर सुदया ने अपनी छोटी बहन घूष्मा के साथ विधि पूर्वक विवाह करा ही दिया। विवाह कर लेने के बाद सुधर्मा बोला, हे प्रिय, अब यह तुम्हारी सौत तुम्हारी बहन है, इसे सुखी रखना। फिर घूष्मा से कहा कि तुम इसकी आज्ञा में रहना। अपने पति की आज्ञा से नित्य प्रति 101 शिव पार्थिव लिंगों की 16 उपचार मतलब 16 तरह की पूजा करके वे पार्थिव लिंग नित्य ही तालाब में जाकर बहा देती। इस प्रकार उसका नित्य कर्म था। एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए शिव पार्थिव पूजन किया। इस प्रकार की संख्या भी 1,00,000 हो गई। भगवान शंकर की परम कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु उनकी बड़ी बहन पुत्रवती बहन से ईर्ष्या करने लग गई। हर हर महादेव, हर हर महादेव।